हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए। क्लास नाइन्थ में अगर आप हैं या फिर क्लास नाइन्थ में आने वाले हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका स्टडी प्लान। आप किस तरह से स्टडी करते हैं, कैसे नाइन्थ को आप देख रहे हैं आने वाले समय में, आप क्या करने वाले हैं पूरे करियर में, वो सब कुछ डिपेंड करता है क्लास नाइन्थ और टेंथ में। और क्लास नाइन्थ के बारे में बहुत सारी ऐसी अफवाहें हैं कि यहाँ पे बहुत हार्ड हो जाता है सिलेबस, बहुत टफ हो जाता है, बच्चों को बहुत परेशानी आती है और ऐसा सोचने की वजह से बहुत सारे बच्चे को लॉस भी हो जाता है। वो मार्क्स कम ला पाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं होना है। आपको अभी से ध्यान देना, अगर आप क्लास नाइन्थ में आ रहे हैं तो आपको अभी से ध्यान देना है। और मैं आपको आ गया हूँ अलर्ट करने के लिए। आपको एनसीईआरटी बुक तो अच्छे से पढ़ना ही है, साथ में आपको मेरे अनुसार आपको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लेना है। ओसवाल का क्वेश्चन बैंक जो कि आपका इस संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करता है क्लास नाइन्थ के। तो मैं आज रिव्यू करूंगा ओसवाल बुक्स के तरफ से लर्निंग मेड सिंपल सीबीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास नाइन्थ। ये साइंस का बुक को मैं रिव्यू करने वाला हूं क्लास नाइन्थ वाले बच्चों के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल रिव्यू देखेंगे इस बुक का। इस बुक का प्राइस जो है 299 है और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर रहा हूं, आप वहां से ले सकते हैं। टाइम टू टाइम आपको डिस्काउंट भी देखने को मिलता है, तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए। सीबीएसई के लिए आपको एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही होता है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको एक क्वेश्चन बैंक रखना बहुत जरूरी हो जाता है, जो आपको नाइन्थ के सिलेबस को काफी इजी कर देता है। न्यू चैप्टर्स, न्यू टर्मिनोलॉजीज, न्यू टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगा क्लास नाइन्थ में, लेकिन आपको घबराना नहीं है। सिस्टमैटिक वे में अगर आप तैयार करेंगे खुद को तो क्लास नाइन्थ तो अच्छा होगा ही, साथ में आपके आगे आने वाले जो क्लासेस हैं और आगे आने वाले जैसे आपके ग्रेजुएशन होंगे तो वहां पे भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा इस चीज के वजह से, क्योंकि यहां से आपको आपका बेस बन जाने के लिए ये तैयार करेगा, आपका बेस को बनाने के लिए आपको तैयार करेगा। ठीक है, आप अगर ग्रेजुएशन करने वाले हैं, आप अगर इंजीनियरिंग करने वाले हैं, किसी भी फील्ड में जाने वाले हैं तो आपको जरूर हेल्प करेगा, क्योंकि ये आपके फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करता है। आप क्वेश्चन बैंक को जरूर देखिए, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी को भी कवर करेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी कवर करेगा, एमसीक्यूज दिए हुए हैं, माइंड मैप्स दिए हुए हैं, जो कि आपको इजी तरीके से रिवीजन भी करवाएगा और टाइम टू टाइम आपको हेल्प करेगा। जब भी आपके एग्जामिनेशन आएंगे तो आप इजीली इस बुक को रीड करेंगे तो आपका इजी रिवीजन हो जाएगा और आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें अच्छे से दिया हुआ है, पहले टॉपिक वाइज दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, क्यूआर कोड्स दिया हुआ है फॉर मोर इंफॉर्मेशन। आपको माइंड मैप्स मिल जाते हैं। ठीक है, आपको पुराने क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जामिनेशन के आए हुए, किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, उस टाइप का आपको कैटेगरीज बने हुए हैं इस बुक में। ठीक है, तो आप चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं, एक ट्राई जरूर दे सकते हैं। क्लास नाइन्थ अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो जरूर ट्राई कर सकते हैं। 300 मीन्स 299 इसका प्राइस है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए हम लोग इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं। कैसा है ये बुक देखेंगे। मुझे पर्सनली बहुत पसंद आता है, मैं बच्चों को सजेस्ट भी करता हूं और मैं इसी बुक को रेफर करके पढ़ाता भी हूं बच्चों को। इसीलिए मेरा मानना है कि आप स्टार्टिंग से ही ध्यान दीजिए, आप ओसवाल के बुक को परचेज कीजिए, या फिर आपको नहीं, आपको अगर ये लगता है तो आप कोई भी क्वेश्चन बैंक जरूर परचेज कीजिए। क्वेश्चन बैंक अगर आप साथ में रखेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। पूरा नाइन्थ का जो सिलेबस है साइंस का वो आपको इजी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इजी रेडी टू ईट ऐसे फूड सैंपल बने हुए हैं। आपको खाने के लिए रेडीमेड खाना बना हुआ है। यहाँ पे आपको सिर्फ बुक खोलना है, धर 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 आपको लर्न करते जाना है, और आपको रिवाइज करने के लिए भी बहुत इजी यहाँ पे वे दिया हुआ है। तो इसीलिए आप भले इसको ना ले, आप कोई भी आप क्वेश्चन बैंक जरूर रेफर कीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल रिव्यू करते हैं। आप ओसवाल बुक्स लर्निंग मेड सिंपल फॉर 2024-25 एग्जामिनेशंस का ये लेटेस्ट बुक है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज इसमें दिया हुआ, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का, इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। क्लास 9 साइंस ये आप देख रहे हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड बुक है, एग्जाम रेडीनेस है ये एकदम। आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें आपको सारा इजी टू मेक, सारा इजी टू लर्न जो चीज़ें हैं वो दी गई हैं। यहाँ पे आप कंटेंट देख सकते हैं, लेटेस्ट सीबीएसई सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। देन आपको यूनिट 1, यूनिट 2 इस तरह करके यूनिट में दिया गया है, उसके अंदर में आप देख रहे हैं चैप्टर्स दिए हुए हैं। साथ में सेल्फ असिस्टेंट पेपर, सेल्फ असेसमेंट पेपर हर एक यूनिट में दिया हुआ है। ठीक है, जो कि सॉल्व्ड मिलेगा आपको, वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो चलिए हम लोग फटाफट से
देख लेते हैं। यहाँ पे ये देखो सिलेबस दिया हुआ है, कौन सा चैप्टर्स, कौन सा यूनिट, कितने मार्क्स का आता है। ठीक है, ये हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सिलेबस दिया हुआ है, देन रिवीजन नोट्स। ठीक है, रिवीजन नोट्स में आपको पॉइंट वाइज देख रहे हैं, आपको पॉइंट वाइज दिया हुआ है, मीन्स आपको कुछ छूटेगा नहीं। और राइट साइड में यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो आपको इसको स्कैन करके आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। निमोनिक्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट है, ये देखिए पॉइंट वाइज दिए हुए हैं, आपको कुछ छूटेगा नहीं। ठीक है, गैसियस स्टेट, इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये देखिए सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए जा रहे हैं। कीवर्ड्स दिए हुए हैं और आपको इस साइड में आपको माइंड मैप मिल जाएगा, जो आपको पूरे चैप्टर को याद रखने के लिए शॉर्ट वे बताएगा तरीके से। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में क्या आता है, लिक्विड्स है, गैसेज है, सॉलिड्स है ना। तो लिक्विड का और सब पार्ट्स क्या हो रहा है, लिक्विड में ये देखो मिल्क एंड वाटर एग्जांपल्स है। लेस कॉम्प्रेसिबल होता है, मॉलिक्यूल्स कैन मूव विद इन द कंटेनर, लेस डेंस होता है देन सॉलिड्स। देख रहे हैं, मतलब शॉर्टकट में आप पूरा एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको पूरा चैप्टर का। तो ये देखेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा आपको आंसर बिल्डअप करने में। जब आप एग्जाम में बैठेंगे, अगर आप आंसर रटे हुए हैं, भूल गए हैं, तो आप आंसर खुद से बना पाएंगे, अगर माइंड मैप अगर आपको ध्यान में है तो, है ना। इसके बाद देख लेते हैं क्या है, ये देखिए एक एक्टिविटी भी है, एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो गया है, MCQ है ना। ये देखो MCQs है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं। असर्शन भी दिया हुआ, असर्शन एंड रीजन। सब्जेक्टिव टाइप दिया हुआ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप करके, इस तरह करके कैटेगरी बना हुआ, 1 मार्क्स का पहले है। सॉल्यूशन दिए हुए हैं, आंसरिंग टिप, किस तरह से आंसर करना है आपको वो दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2, 3 मार्क्स वाले जो हैं वो इधर आ गए हैं, ये देख रहे हैं, सॉल्व किया हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। और बोर्ड टर्म 2016, बोर्ड टर्म 2012, है ना। सारे क्वेश्चंस पहले के भी दिए हुए हैं। CBSE मार्किंग स्कीम 2012 का, किस तरह से मार्किंग किया जाएगा, तो आपको कुछ छूटने वाला नहीं है। आप आराम से इस बुक को ट्राई कर सकते हैं। जैसे ही 9th में आते हैं आप, अगर पहले ही अगर आप परचेज कर लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा थ्रू आउट द ईयर। आपको सारे एग्जामिनेशंस में हेल्प मिलेगा और आपका बेस भी अच्छा बन जाएगा, क्योंकि कोई टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा टॉपिक आप कवर कर पाएंगे। लॉन्ग आंसर्स दिए हुए 5 मार्क्स के कैसे होते हैं, ये आप देख लीजिए। ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। एंड में दिया हुआ कॉम्पिटेंसी एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, इस तरह का भी एक कैटेगरी बनाया हुआ है। देन नेचर ऑफ मैटर, ये चैप्टर 2 स्टार्ट हो जाता है, ये भी इसी टाइप से दिया हुआ है। पहले रिवीजन के लिए नोट्स दिया हुआ है, तो एग्जाम में जाने से पहले आप पूरा नोट्स भी अगर रीडिंग कर लेंगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये देखिए, ये नोट्स जो दिया हुआ है, कीवर्ड जो दिया हुआ है, एग्जाम से पहले बस आपको एक बार देख लेना है। आप पढ़ने के टाइम इसको हाईलाइट करके आप भी रख सकते हैं, इसमें से भी जो भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो कितना इजी माइंड मैप दिया हुआ है। नेचर ऑफ मैटर का टाइप्स में क्या आता है, टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ चेंजेस, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, देन उसके बाद सब पार्ट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, माइंड मैप है, रिवीजन नोट्स है, एकदम रेडी टू ईट दिया हुआ, मतलब खाने के लिए एकदम रेडी है, बस आपको बैठना है और एकदम धड़ाधड़ ख़त्म कर देना है ना। और इस यूनिट का जो एंड होगा, एंड में आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा, ये देखिए, है ना, सेल्फ असेसमेंट। तो 1 घंटे के लिए आप बैठ सकते हैं, 30 इसका फुल मार्क्स है। आप अपने आप को असेस कर सकते हैं कि कितने आप तैयार हुए हैं। फिर आपका यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। फिर यूनिट 2 का जब एंड होगा तो वहाँ पे भी आपको एक सेल्फ असेसमेंट पेपर मिल जाएगा। ये सेल का जो चैप्टर है, सेल स्ट्रक्चर, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसका ये माइंड मैप है। तो ओवरऑल मैं कहूँ तो ये बुक काफ़ी अच्छा है, मुझे कोई कमी नहीं लग रहा है इसमें, सब कुछ अच्छे से दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, ठीक है। और अपने वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत हो वो इस बुक को ले करके, इसका रिव्यू देख करके अपना यूज़ कर सकता है और अच्छे मार्क्स को सिक्योर कर सकता है क्लास 9th में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।